हमारे साथ बात करने के लिए किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले चरण से शुरू होता है और 7वें चरण पे ख़त्म होता है। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है और कल अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने कहा है कि जाट हमारे साथ हैं। हम पूछते हैं कि आखिर जाट किसके साथ हैं, क्योंकि पश्चिम से राकेश टिकैत जी आते हैं। जाट जो हैं वो, अब जाट की राजनीति आ गई है, अभी तक की तो दूसरी राजनीति आती थी। अभी जाट किसके तरफ है, आपको क्या भाई लगता है? उनकी महासभा का कोई उस जाति का कोई आदमी होगा तो वो बता पाओगा किसके साथ है। हमें तो जानकारी है नहीं ना, नहीं। हम कोई जातीय संगठन चलाते हैं। जिस जाति की वे बात करते हैं उसका कोई महासभा होगी, उनकी कोई कमेटी होगी, उनसे बात आप करोगे तो वो बता सकता है। हमें जानकारी नहीं। नहीं, सबको मालूम है कि पहला चुनाव, पहला चरण पश्चिम से आता है। आपने 13 महीने किसानों के लिए संघर्ष किया दिल्ली में, वहाँ पर आपसे मिलने कोई नहीं आया। तो अब आप क्या देखते हैं इस चुनाव में वोटर किधर रहेगा आपके हिसाब से? जिसने 13 महीने आंदोलन करा वो सरकार को तलाश कर रहा था, सरकार उसको मिली नहीं 13 महीने में। वो दे लगा जिसको वोट देनी है उसको। अब सरकार गांव में आने की कोशिश कर रही, उससे क्वेश्चन कर रहे सरकार से। वो आप देख लो किसको वोट देगा। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि गाँव में अब सरकार आ रही है, अभी 13 महीने में सरकार आपके पास नहीं आई। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आज गाँव में जो सरकार आ रही है, आप लोग उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गांव के लोग बताएंगे। उससे क्वेश्चन कर रहे, वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब गाँव में पूछा जा रहा है। आप पूछा जा रहा है। अच्छा, पहले चरण का जो चुनाव है टिकैत जी, जैसे कि बार-बार निकल के आ रहा है, पहला चरण बहुत टफ है, भाजपा के नेताओं को मतलब प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे किसान यूनियन है कि नहीं है, कि वो यहाँ वहाँ की जनता खुद कर रही है? वो जनता ही कर रही। वहाँ के जो नौजवान है वे कर रहे, जनता कर रही, गांव के लोग कर रहे, जो बेरोजगार हो गए वो कर रहे, जो 350 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में ले रहे वे कर रहे, जिन्हें लकड़ी चुन के रोटियां बनानी वे कर रहे, जिनके पशु के वहाँ खेत खा गए वे कर रहे। वे क्वेश्चन करते हैं इनसे। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि पश्चिम के चुनाव में हिंदू मुसलमान का पिछली 2014 के इलेक्शन में ज़्यादा आया, उससे पहले की सरकारों में दंगा हुआ और इस सरकार में भी फिर से अब जो 2022 का चुनाव है फिर से हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ऐसा इस मतलब पैटर्न पे चुनाव होना है, वो सही है कि जो किसानों की बात थी उस पे चुनाव होना चाहिए? अब वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पैटर्न को, तो वो तो नहीं अब चल रहा। वो मॉडल तो पुराना हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। स्टार्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आयशा ट्रैक्टर देखा आपने कभी? स्टार्ट करा कभी वो? अगर उसका प्रेशर हल्का होता था, अगर वो टूटता नहीं था तो बैक मारता था। तो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करे, वो बैक मार रहा है, इन्हीं के हाथ पांव तोड़ेगा वो। उसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका प्रेशर तोड़ना पड़ता है। वो प्रेशर नहीं टूट पा रहा है अब की बार। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रही है। जैन जी वहाँ पर मतलब आरएलडी के नेता हैं, आप लोगों के से उनके पारिवारिक ताल्लुकात हैं और जैन जी को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि जैन जी को लेकर कल मैसेज आया कि वो भाजपा की तरफ चले जाएँगे, सपा से उनका गठबंधन टूट जाएगा। आप लोगों के बीच में क्या कुछ ऐसी बातें चल रही हैं क्या? नहीं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं। कौन कहाँ जा रहा है हमें वो भी नहीं पता। हम तो पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते हैं। हम चलाते हैं बड़ा किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से यह हुआ कि सब पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा है। किसान आंदोलन की ये बड़ी जीत है। मतलब किसान आंदोलन को भुनाना चाहती है सभी राजनीतिक पार्टियाँ और एक तरफ भाजपा 13 महीने में कभी भी आप लोगों के पास नहीं पहुँची। और बुना लेने दो भाई, जिसे बुनाना। कम से कम सब लोग किसान का नाम लेना शुरू कर दिया सबने। और हम भी यही चाह के लोग इसको भुनावे, इसका किसान का नाम ले, गांव का नाम ले, गांव के गरीब आदमी का नाम ले। तो ले लो, जिस जिसको लेना लेना चाहिए सबको। एक चीज़ और निकल के आ रही है आंदोलन के बाद, कहीं ना कहीं से आप भाजपा के प्रति सॉफ्ट हो गए। उससे पहले आप कहते थे कि हम भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे। हम कहाँ सॉफ्ट है। हम तो सरकार से, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है हमारा। ये केंद्र। पार्टी और सरकार अलग अलग होती है। आज भी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, उसकी जो पॉलिसी गलत होगी तो हमारा उसके खिलाफ मुहिम रहेगी। आपकी जितनी मांगे थी, जो मांग ली गई हैं, उस क्या अभी मान ली गई हैं कि आप उनके वो साथ आ तो गए? सरकार है, सरकार से है ना हमारा इशू। सरकार से है। अभी इशू हमारे रह रहे हैं सरकार से।
पार्टी और सरकारों को एक उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। पार्टी अलग है और सरकारें अलग है। हम दोनों के बीच में डिफरेंस रखेंगे इसमें। सरकार तो भाजपा की है ना, कहाँ है उत्तर भाजपा प्रदेश की? में आप भी कहो और किसी से कि भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार कहाँ है? मोदी सरकार है, और मोदी सरकार वो कंपनी चलाती है। अगर भाजपा की सरकार होती तो ये जरूर बात मानते। लेकिन सरकार इस किसी भी पार्टी का फेवर अगर लेगी तो हम विरोध करेंगे। आप लास्ट अब प्रश्न है हमारा आपसे, उत्तर प्रदेश चुनाव क्योंकि पहले चरण शुरू होगा, तो आप कितनी सीटें दे रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या जीत सकती है, एक भाई अनुमान हमें आपका? क्या पता कौन जीतेगा, लेकिन जो भी भाई सरकारी अधिकारी जाएंगे जब गिनती पे, तो किसी पार्टी के लिए आप 15,000 वोट लेकर जाएंगे। उस पर ध्यान रखना सब। डीएम और एसएसपी जब गिनती पर जाएंगे तो 15,000 वोट सरकार की तरफ से लेकर जाएंगे। सरकार की पक्ष की जो पार्टी होगी उसकी गिनती 15,000 से शुरू होगी, और जो विपक्ष अपने आप को मानता होगा उसकी 0 से शुरू होगी। हमें इतना पता। मतलब आपको मालूम है जो सरकारी लोग हैं वहाँ पर वो सब लोग 15,000 वोट लेके जा रहे हैं। हाँ, वोट लेकर जाएंगे वो सब। 15,000 जेब में लेकर जाएगा डीएम, और जब वहाँ खोल लगा उनकी गिनती 15,000 से शुरू होगी। तो ये ध्यान रखना, जो उसको भी चुनाव लड़ना, हम हैं बगल इस सिस्टम से। हम तो जो मुद्दे हैं वो बता देते हैं, लेकिन हम सिस्टम से है दूर। अन्याय होगा तो आप साथ देने नहीं जाएंगे? नहीं, हम तो अपनी वोट डालने जाएंगे, हमको इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब सारे काम ही हम करेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हमारे साथ सिर्फ मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे को लेकर हम 13 महीने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में बैठे। दैनिक भास्कर के लिए आदित्य तिवारी।